डी जनरेशन एक्स रेसलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शंस में से एक है, जिसने हेल्प किया था पूरे वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को। और कैसे लेट 90s आते आते एक मेजर शिफ्ट आया था WWF में, जो बहुत ही ज़रूरी था। तो जानेंगे हम डी जनरेशन एक्स की शुरुआत कैसे हुई थी और क्या थी इसकी पूरी कहानी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 से ही, जब शॉन माइकल्स एज अ सिंगल्स रेसलर WWF में परफॉर्म करने लगे थे और वे उस समय इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे। और उसी दौरान उनका फ्यूड द बैड गाय रेजर रेमोन से चल रहा था। रेजर ने WWF में 1992 में डेब्यू किया था। रेसलमेनिया 9 में शॉन माइकल्स ने टटांका को डिफीट किया था, वही रेजर ने बॉब बकलैंड को डिफीट किया था अपने पहले रेसलमेनिया 9 के बाद मंडे नाइट रॉ में एक नए रेसलर ने डेब्यू किया था, जिसका नाम था शॉन वॉल्टमैन। शॉन वॉल्टमैन ने अपना नाम 123 किड रखा था और उन्होंने रेजर रेमोन पर एक अपसेट विक्ट्री हासिल कर ली थी। लेकिन बाद में बैक स्टेज रेजर और 123 किड की दोस्ती हो गई थी और बाद में रेजर फेस हो गए थे। जून 1993 के दौरान शॉन माइकल्स अपने नए बॉडीगार्ड को टीज करते हुए कहते हैं कि WWF में उनका कोई दोस्त नहीं है और उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनका वर्क कलीग भी हो और जिसे वे अपना दोस्त भी कह सके। शॉन माइकल्स ने WCW में एक पर्सनालिटी को देखा था जिसका नाम था विनी वेगस। शॉन विनी वेगस को WWF में लेकर आए, जिसको नाम दिया गया डीजल। डीजल AKA केविन नैश और शॉन माइकल्स दोस्त बन गए रियल लाइफ में। और आज की तारीख तक केविन नैश शॉन माइकल्स को थैंक्स कहते हैं उनकी कामयाबी के लिए। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए WWF में रेजर रेमोन और 123 किड एक तरफ और दूसरी तरफ शॉन माइकल्स और डीजल ने एक बैक स्टेज ग्रुप फॉर्म कर लिया था जिसका नाम था द क्लिक। 1995 में ट्रिपल एच ने WWF में डेब्यू किया था और वो भी इस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। क्लिक अपने बैकस्टेज पावर से उसी मैचेस में बुक होते थे जो उन्हें बेनिफिट करते थे। 1996 के दौरान डीजल और रेजर रेमोन ने WWF को क्विट कर दिया था और वे WCW में चले गए थे और इस टॉपिक पर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मई 1996 को एक कॉन्ट्रोवर्शियल इंसिडेंट हुआ था मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में एक हाउस शो में, जहां डीजल और रेजर रेमोन ने अपने आखिरी मैचेस WWF में रेसल किए थे। उस समय ट्रिपल एच और डीजल हील थे, रेजर रेमोन और माइकल्स फेस थे। माइकल्स ने रेसल किया था डीजल को स्टील केज मैच में और जब मैच एंड हुआ था रेजर वहां आ गए और उन्होंने माइकल्स को हक किया। तब ठीक है क्योंकि वे दोनों फेस थे, और तभी ट्रिपल एच भी वहां आ गए और उन्होंने रेजर को हक किया। फिर डीजल ने भी उन्हें हक किया और चारों रेसलर ने एक दूसरे को हक किया और क्राउड की तरफ देखते हुए एक दूसरे के हाथों को रेस किया। ये इंसिडेंट अनस्क्रिप्टेड था। ये माइकल्स और ट्रिपल एच की तरफ से रेजर और डीजल को विदाई थी, जिसके बाद में इस इंसिडेंट को द फेमस कर्टन कॉल इंसिडेंट कहा गया। और इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो में ज़रूर बात करेंगे आगे। इस इंसिडेंट के बाद विंस ने शॉन वॉल्टमैन को तुरंत फायर कर दिया गया और शॉन माइकल्स तो गोल्डन बॉय थे और कंपनी के टॉप स्टार थे, तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया और वे कम्प्लीटली इम्यून थे। तो सारा पनिशमेंट मिला ट्रिपल एच को। रेजर और डीजल ने डेब्यू किया था WCW में अपने रियल्स नेम के साथ में, केविन नैश और स्कॉट हॉल, जिन्हें आउटसाइडर्स कहा गया था। उन्होंने NW फॉर्म किया था जिसने पूरी रेसलिंग हिस्ट्री की काया पलट कर दी थी। WWF में शॉन माइकल्स काफ़ी प्रेशर में थे क्योंकि उनके दोस्त अब उनके साथ नहीं थे और उनसे जो हो सका वो उनकी तरफ से कर रहे थे। वहीं ट्रिपल एच भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता था 1997 में और उसके फाइनलिस्ट मैनकाइंड के साथ उनका फ्यूड चला था और ट्रिपल एच का पनिशमेंट भी ओवर हो गया था। उधर WCW में NW धूम मचा रही थी। स्टारकेट 1997 जो बना WCW की हिस्ट्री में अभी तक का हाईएस्ट ग्रॉसिंग पेपर व्यू। अंडरटेकर ने WWF चैंपियनशिप जीती थी साइको सिड से रेसलमेनिया 13 में। समर स्लैम 1997 में वर्ल्ड टाइटल मैच में शॉन माइकल स्पेशल गेस्ट रेफरी थे अंडरटेकर वर्सेस ब्रेट हार्ट मैच में, जिसमें एक्सीडेंटली शॉन टेकर को चेयर शॉट दे देते हैं। ब्रेट हार्ट मैच जीत जाते हैं अंडरटेकर को पिन करके। और अगले 2 रॉ के एपिसोड्स में शॉन माइकल्स कुछ प्रोमोस कट करते हैं और वे हील हो गए थे। अगले वीक रॉ के एपिसोड में शॉन माइकल्स को फेस करना था मैनकाइंड को और रॉ कमिश्नर को वे चैलेंज कर देते हैं। रॉ कमिश्नर सार्जेंट स्लॉटर वहां आ जाते हैं और शॉन कहते हैं कि वे WWF की हिट लिस्ट में नहीं आना चाहते हैं और उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। कमेंटेटर्स ये सोच में पड़ जाते हैं कि शॉन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे थे। मेन इवेंट में शॉन माइकल्स और मैनकाइंड का मैच होता है जो बहुत ही ब्रूटल था और मैच के दौरान मैनकाइंड का अपर हैंड था और उसी समय इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट की एंट्री होती है और वो और कोई नहीं थे बल्कि रेविशिंग रिक्रूट थे। और ट्रिपल एच और चाइना भी वहां आ जाते हैं और रिक्रूट मैनकाइंड को चेयर शॉट दे देते हैं एंड में और अंडरटेकर भी वहां आ जाते हैं और रॉ ऑफ एयर चला जाता है।
अगले रॉ के एपिसोड में रिक रूड रिंग में एक प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं कि वे इंश्योरेंस सेल्समैन हैं और जो उन्हें अफोर्ड कर सकता है वे उसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। शॉन ने उन्हें पे किया है और वे शॉन माइकल्स को अपनी प्रीमियम सर्विस दे रहे हैं। उसी रात अंडरटेकर ने मैनकाइंड के साथ टीम अप किया था और उन्होंने फेस किया था शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच को। मैच के दौरान शायना और रिक रूड रिंग साइड में प्रेजेंट होते हैं और मैच मैनकाइंड और अंडरटेकर के फेवर में अगेंस्ट चले जाता है। रिक रूड चेयर से अंडरटेकर को हिट करने की कोशिश करते हैं तो अंडरटेकर उनको चेस करने लगते हैं। रिक रूड रिंग में चले जाते हैं और शॉन माइकल्स अंडरटेकर पर चेयर से वार करते हैं 2 बार, तब भी अंडरटेकर पर इसका असर नहीं होता है तो वे वहाँ से भाग जाते हैं। WWF इन योर हाउस ग्राउंड जीरो में अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स का मैच हुआ था जो नो कॉन्टेस्ट पर फिनिश हुआ था। नेक्स्ट नाइट रॉ में अनाउंस होता है कि अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स फिर से रेसल करेंगे फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच में WWF इन योर हाउस बैड ब्लड में। इस बीच शॉन ने ब्रिटिश बुलडॉग को चैलेंज किया था यूरोपियन टाइटल के लिए जो हुआ था UK में WWF वन नाइट ओनली में। शॉन ने बुलडॉग को डिफीट कर दिया था और बाद में उन्होंने अंडरटेकर को भी हराया था हेल इन अ सेल मैच में जिसमें केन ने अपना आइकॉनिक डेब्यू किया था। इसके चलते वे ब्रेट हार्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं फ्यूड में पर्सनली और प्रोफेशनली भी, और ट्रिपल एच का फ्यूड भी मैनकाइंड और सार्जेंट स्लॉटर के साथ बना रहता है। इसके बाद 13 अक्टूबर रॉ के एपिसोड में ब्रेट हार्ट एक सेगमेंट के दौरान शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच को इंसल्ट करते हैं और उन्हें वे काफ़ी बेइज्जत करते हैं और उन्हें वे कहते हैं द बंच ऑफ डी जनरेट्स। टाइटन टर्न पर शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच आ जाते हैं और कहते हैं कि उनका ग्रुप डी जनरेशन एक्स कहलाता है और हाथों से वे एक्स बनाकर उन्हें चिढ़ाते हैं और उनके द्वारा की गई हरकतें उस समय काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। और एक इंटरव्यू के दौरान शॉन और ट्रिपल एच ने कहा था कि कंपनी हमारी हरकतों से ज़्यादा खुश नहीं थी और उन्हें डर था कि अगर इस तरीके का कंटेंट वे शो करेंगे तो नेटवर्क उनके शो को बंद कर देगा क्योंकि उनका कंटेंट फैमिली फ्रेंडली नहीं है। बल्कि रियलिटी में इसका उल्टा हुआ था, नेटवर्क ने इसे काफ़ी पसंद किया और WWF की व्यूअरशिप भी बढ़ने लगी थी और विंस ने उन्हें पूरा कंट्रोल दे दिया है कि उन्हें जो अपनी तरफ से सही लगता है वो करो। विंस को भी रियलाइज़ हुआ था कि समय बदल चुका है और अगर उन्हें हेड टू हेड WCW से कम्पीट करना है जो रेटिंग्स में उन्हें वीकली बेसिस पर हरा रही थी तो उन्हें अपने कंटेंट को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और डी जनरेशन एक्स ने WWF को एक नए एटीट्यूड में फॉर्म किया था जिसने आने वाले वीक्स में WCW को रेटिंग्स में हराया था। सर्वाइवर सीरीज़ 1997 में वर्ल्ड टाइटल मैच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मैच के एंड सेगमेंट में शॉन माइकल्स ब्रेट हार्ट के ही फिनिशर शार्प शूटर उन्हीं पर अप्लाई कर देते हैं और विंस बेल को रिंग करने का ऑर्डर दे देते हैं और ब्रेट ने टैप आउट भी नहीं किया था। शॉन माइकल्स मैच जीत जाते हैं। ब्रेट हार्ट सदमे में चले जाते हैं कि आखिर हुआ क्या और विंस पर वो स्पिट कर देते हैं और WCW का इशारा कर देते हैं कि वे अब कंपनी छोड़ के जाने वाले हैं। इस इंसिडेंट को कहा था मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब। सर्वाइवर सीरीज 1997 के नेक्स्ट नाइट रॉ के एपिसोड में DX ने एंट्री करी थी अपने नए थीम म्यूजिक के साथ में और अगले वीक रिक रूड ने अपनी फाइनल अपीयरेंस दी और वे WCW चले गए थे और वे ऐसे पहले व्यक्ति बने थे जो WWE और WCW में एक ही रात में दिखे थे। यहाँ शॉन रिंग में आकर एक प्रोमो कट करते हैं और वे कहते हैं कि किस तरह उन्होंने ब्रेट हार्ट को कंपनी से बाहर कर दिया गया। जब वे WCW जाएंगे तो उनके पुराने दोस्त ब्रेट हार्ट का WCW में जीना मुश्किल कर देंगे और वे आगे कहते हैं देखो हार्ट ब्रेकेट ही असली मालिक है इस बिज़नेस का जो हमेशा से टॉप पर था और हमेशा से नंबर 1 रहेगा, पर वह हमेशा आइकन ही रहेगा। और ये आसान है, नो ब्रेट हार्ट, नो हल्क होगन, नो रैंडी सेवेज, इनमें से कोई भी बेस्ट नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसा है जो इनके पास नहीं है और ना होगा। ये गॉड के द्वारा दिया गया है जो नेचुरल है और प्योर टैलेंट है। तभी वहाँ कीन शेमरॉक आ जाते हैं और शॉन के प्रोमो को इंटरप्ट करते हैं और वे पूरे ग्रुप को कंपनी के नाम पे धब्बा बताते हैं। कमिश्नर सार्जेंट स्लॉटर भी वहाँ आ जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि शॉन अपना टाइटल डिफेंड करेंगे कीन शेमरॉक के अगेंस्ट नेक्स्ट पेपर व्यू में और मेन इवेंट में शेमरॉक फेस करेंगे ट्रिपल एच को। शेमरॉक वर्सेस ट्रिपल एच का मैच DX के द्वारा इंटरफेरेंस की वजह से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में सार्जेंट स्लॉटर अनाउंस करते हैं कि वो फेस करेंगे ट्रिपल एच को डी जनरेशन एक्स पेपर व्यू में। नवंबर 24 रॉ के एपिसोड में रिक रूड का थीम म्यूजिक बजा था और रिक रूड की जगह यहाँ हार्ली विपलमैन आते हैं और रिंग में आकर वे DX को इंट्रोड्यूस करते हैं। DX हार्वी विपलमैन की इंसल्ट करते हैं और शॉन यहाँ कहते हैं कि मॉन्ट्रियल इंसिडेंट के बाद उन्हें रात में सोने में दिक्कत हो रही है और अपने माइंड को वे रिलैक्स करना चाहते हैं उस इंसिडेंट को भुलाकर। फिर शॉन कहते हैं कि ब्रेट हार्ट अरीना में ही प्रेजेंट है और जब इस सेगमेंट की घड़ी आ जाती है तो यहाँ ब्रेट हार्ट का मजाक बनाते हुए एक मिनी ब्रेट हार्ट और बोने ब्रेट हार्ट की एंट्री होती है और पूरा DX हंसते हंसते पागल हो जाता है। शॉन सर्वाइवर सीरीज़ के मैच के इवेंट्स को फिर से दोहराते हैं और बोने ब्रेट हार्ट पर शार्प शूटर अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट वीक रॉ में ट्रिपल एच डिफीट करते हैं जिम नाइट हार्ट को और उनके ऊपर वे स्प्रे पेंट कर देते हैं WCW का।
डी जनरेशन एक्स इन योर हाउस में ट्रिपल एच ने सार्जेंट स्लॉटर को डिफीट किया था और वर्ल्ड टाइटल मैच में शॉन माइकल्स ने डिफीट किया था कीन शेवरॉक को डिस्क्वालिफिकेशन से, जिसमें चाइना और ट्रिपल एच इंटरफेयर करते हैं। इसके बाद शॉन माइकल्स का फ्यूड स्टार्ट हुआ था ओवन हार्ट के साथ में। ओवन हार्ट ने भी अपनी वापसी की थी और ये एक पर्सनल राइवलरी थी। ओवन को अपने भाई ब्रेट हार्ट की इज्जत के लिए शॉन को हराना था, लेकिन इसके बावजूद क्रिएटिव्स ने इससे एक लेंदी फ्यूड नहीं रखा था। शॉन वर्सेस ओवन हार्ट का वर्ल्ड टाइटल मैच रॉ पर डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हुआ था। इसके बाद ओवन हार्ट का फ्यूड स्टार्ट हुआ था ट्रिपल एच के साथ। यहाँ सार्जेंट स्लॉटर एक स्मार्ट मूव खेलते हैं और यूरोपियन टाइटल के लिए वे शॉन वर्सेस ट्रिपल एच का मैच बुक कर देते हैं और इस मैच में शॉन वर्सेस ट्रिपल एच एक्ट करते हैं लड़ने का और ट्रिपल एच शॉन से यूरोपियन टाइटल डिफेंड कर लेते हैं। ये काफ़ी फ़नी और एंटरटेनिंग मैच था और दोनों ने इसे मजाक बना दिया था। रॉयल रंबल 1998 में शॉन माइकल्स की बैक इंजर्ड हो गई थी अंडरटेकर के साथ कैस्केट मैच में। अंडरटेकर उस समय इन्वॉल्व थे केन स्टोरी लाइन में, जहां एंड सेगमेंट पर केन उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें कैस्केट में बंद करके आग लगा देते हैं और शॉन टाइटल अपने पास ही रखते हैं। और बाद में रॉयल रंबल विनर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच शॉन माइकल्स के साथ सेट हुआ था। इसमें माइक टायसन भी इन्वॉल्व थे और वो स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। फॉलोइंग वीक रॉ के एपिसोड में शॉन माइकल्स रिंग में आकर टायसन को चैलेंज कर देते हैं, पर टायसन शॉन से लड़ने को तैयार हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वे लड़ने वाले ही हैं कि शॉन टायसन की टी शर्ट को फाड़ देते हैं। तो पता चलता है कि टायसन ने डीएक्स को ज्वाइन कर लिया है। रेसलमेनिया 14 में शॉन माइकल्स का मैच जब स्टीव ऑस्टिन के साथ था तो शॉन माइकल्स उस समय रेसल करते हुए पेन में दिखे थे, पर फाइनली स्टीव ऑस्टिन शॉन को डिफीट कर देते हैं और अपना फर्स्ट WWF टाइटल अपने नाम करते हैं। फिर शॉन जब होश में आते हैं तो वे देखते हैं कि टायसन स्टीव ऑस्टिन के साथ अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो डीएक्स को ज्वाइन किया था पर वे ऑस्टिन 316 की टी शर्ट को हाथ में लेकर खड़े थे। और शॉन इसे देखते हुए टायसन से बहस करने लगते हैं और टायसन एकदम से शॉन को नॉकआउट कर देते हैं। रेसलमेनिया 14 के बाद शॉन सेमी रिटायर्ड हो गए थे और ट्रिपल एच डीएक्स के नए लीडर बन जाते हैं और अपनी डीएक्स आर्मी में वे नए मेंबर्स को ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये था डी जनरेशन एक्स की कहानी। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डी जनरेशन एक्स के और आने वाले सालों को। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड रहिएगा फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स चैनल में। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।